मेरी हिम्मत को परखने की कोशिश मत करना। पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं। ट्विटर के माध्यम से यह बयान दिया है शिवसेना के नेता संजय राउत ने, जो कि पढ़ने में बयान कम और धमकी ज्यादा लग रही है। पर वैसे भी संजय राउत का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। संजय राउत और कंगना राणावत के बीच पिछले कई दिनों से ट्विटर वॉर चल रहा है और अब इस ट्विटर वॉर की आग संजय राउत के एक बयान के बाद महाराष्ट्र से गुजरात तक पहुंच गई है और इसकी वजह से संजय राउत को गुजरात बीजेपी के नेता अल्पेश ठाकोर ने धमकी भी दी है कि वो जब कभी अहमदाबाद आएंगे तब उनका मुंह काला किया जाएगा। इस विवाद को समझना है तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद देश भर में से इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग उठी थी, जिसमें बॉलीवुड के कई नामी कलाकार भी थे जिन्होंने इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखा था, जिसमें कंगना राणावत भी शामिल थी। और कंगना राणावत लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सुशांत सिंह मामले को लेकर बयान भी दे रही थी। इसी बीच कंगना राणावत ने मुंबई पुलिस को लेकर भी एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद शिवसेना के नेता संजय राउत भड़क गए थे और उन्होंने कंगना को मुंबई न आने की सलाह भी दी थी। और संजय राउत की सलाह के बाद कंगना राणावत ने फिर एक बार ट्वीट करके मुंबई की तुलना पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से कर डाली थी, जिसके बाद तो ट्विटर पर संजय राउत और कंगना राणावत के बीच खुलकर जंग छिड़ गई। पर महाराष्ट्र तक सीमित ये विवाद संजय राउत के एक बयान के बाद गुजरात तक पहुंच गया है। दरअसल संजय राउत ने एक बयान दिया था कि मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलने वाली कंगना राणावत में क्या अहमदाबाद के बारे में ऐसा कुछ बोलने की हिम्मत है। और संजय राउत के इस बयान के बाद गुजरात बीजेपी के नेता अल्पेश ठाकोर आग बबूला हो गए और संजय राउत पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि अहमदाबाद तो पराक्रमी और दानवीरों की भूमि है, अहमदाबाद गांधी और सरदार की भूमि है। आपको अहमदाबाद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए और आपको अहमदाबाद के लोगों की माफी भी मांगनी चाहिए। साथ ही में अल्पेश ठाकोर ने संजय राउत को उन्हीं की भाषा में धमकी भी दी है कि यदि आपने माफी नहीं मांगी तो आप जब कभी अहमदाबाद आएंगे तो आपका मुंह काला किया जाएगा। जिस तरह से कंगना राणावत और संजय राउत के विवाद के अंदर सुशांत सिंह केस को डाइवर्ट करने के लिए जिस तरह से राउत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, अहमदाबाद को पीओके के साथ बोलने का प्रयास किया है, अहमदाबाद को दबंगों की भूमि बताने का प्रयास किया है, तो ये मानता हूं ये अहमदाबाद और गुजरातियों का अपमान है। देखिए, अहमदाबाद वो महात्मा गांधी और सरदार की भूमि है, दानवीरों और पराक्रमियों की भूमि है और इसको इस तरह से बोलना मैं ये मानता हूं कि अहमदाबाद का अपमान है। अहमदाबाद ने पूरे देश और दुनिया को जगह दी है, पूरे देश और दुनिया को प्यार दिया है। देखिए, अहमदाबाद और गुजरात का देश के सभी राज्यों के साथ ये भाईचारे का प्यार का अनेरा नाता है। मैं कंगना राणावत के उस निवेदन को भी खंडित करता हूं और संजय राउत के इस निवेदन को भी खंडित करता हूं। मैं ये मानता हूं कि आवेग के अंदर आके बोल गए हैं तो उनको त्वरित माफी मांग लेनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम ये मानेंगे कि उन्होंने पूरी सभानता के साथ अपनी मंशा को क्लियर करते हुए अहमदाबाद और गुजरात को बदनाम करने के लिए निवेदन दिया है। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो जब भी वो गुजरात आएंगे उनका मुंह काला करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि संजय राउत और कंगना राणावत के बीच चल रहा ट्विटर वॉर अब गुजरात तक भी पहुंच गया है। आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। पर यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल गुजरात तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।